को लेकर जाए और तीतर को जंगल में छोड़ दे। जब जंगल में छोड़ दिया तो भाई अगर मान लो शहर का कोई आदमी आ गया, गोरा चिकना चिट्टा आदमी आ गया, कोट पैंट टाई लगा के आ गया, तो दलित बस्ती में गया, आदिवासी बस्ती में गया, तो लोगों को लगा कोई यार हमारा भाई आया, कोई बड़ा आदमी आया, तो मिलते हो। होता नहीं होता, एक जनरल बात होती है। तो ऐसे ही वो तीतर जब जंगल में जाया तो भाई वो उसने बादाम खाया है, काजू खाया, उसकी आवाज भी मीठी थी। जब वो क्यों की आवाज निकाले तो जंगल में तीतर जो थे, झाड़ी झंकार खाने वाले, कीड़े खाने वाले, उनको लगेगा बहुत बढ़िया पढ़ा लिखा कोई तीतर आ गया, आओ भाई इससे मिलते जो करते हैं। वो सारे तीतर अपने घोंसले से निकल के, जमीन से निकल के उस तीतर से मिलने पहुंचे। जब पहुंचे तो वहां के मदारी ने पहले से जाल बिछाया और जैसे मिलने पहुंचे वो सारे के सारे जंगली तीतर जाल में फंस गए। अब मदारी ने बड़े आराम से अपने पालतू तीतर को उठाया, उसे काजू बादाम खिलाया और झोले में रख दिया और बाकी तीतर पकड़ पकड़ के काट काट के वहीं पे सब्जी बना के, मीट बना के खा। तो ऐसे ही आदिवासी, ऐसे दलित, ऐसे पिछड़े समाज के लोग हमारे और आपके बीच में भी आएंगे सब और कहेंगे अरे हम पटेल हैं, अरे हम लोधी हैं, हम नाई हैं, हम कुशवाहा हैं, हम आदिवासी, हम कोल हैं, हम गोंड हैं, अरे हमारे समाज के हैं हम। लेकिन मैं अभी कहना चाहता हूं आपके सामने, अभी इधर आदिवासी समाज के बच्चे को मारा गया, ट्रक में खींच के मारा गया, उसको तब तक खींचते गए ट्रक में जब तक वो मर नहीं गया था। और किसी आदिवासी लीडर के अंदर से जबान से ऊ तक नहीं निकली और निकली माया बहन ने चैलेंज कर दिया सरकार को। और बहन ने कहा मध्य प्रदेश के अंदर दलितों के साथ में, आदिवासियों के साथ में जो अत्याचार हो रहा है ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे साथियों। और तब जाके सरकार हरकत नहीं। लेकिन उनके कई सारे एमएलए खरगोन से लेके, खंडवा से लेके, बुरहानपुर से लेके, इटारसी से लेके तमाम उनके एमपी भी हैं, एमएलए भी आदिवासी समाज से हैं, लेकिन उनके अंदर जवाब नहीं है क्योंकि वो एक पालतू तीतर है और पालतू तीतर के जवान नहीं होती है। वो अपने समाज के लोगों को बलि देता है और उनके लिए काम करने का काम करता है साथियों। और चूंकि साथियों इस सितंबर का महीना चल रहा है और अभी 3-4 दिन के बाद 24 सितंबर आने वाला और 24 सितंबर के माने होता है पूना पैक के माने जो बहुजन समाज के लोगों के लिए बहुत दुखद बड़ा काला दिन है, जिस दिन हमारे कांग्रेस के लोगों ने बाबा साहब को धोखा देकर के पूरा पैक्ट पे साइन करवाया था, दबाव में लेकर को लागू नहीं किया। बाबा साहब ने ये कहा कि मैं तो आज अपने बहुजन समाज के लोगों को राजनीतिक न्याय देकर जा रहा हूं, लेकिन सामाजिक और आर्थिक न्याय आने वाली सरकारें बहुजन समाज के लोगों को देने का काम करेंगे। माने राजनीतिक न्याय माने 1 वोट 1 मैन 1 वैल्यू का सिद्धांत लागू होता है। एक आदमी का एक वोट होगा और वो वोट सबके बराबर होगी, उसकी वैल्यू बराबर होगी। माने आपका जो वोट है, आपका जो वोट है, एक गरीब से गरीब व्यक्ति का जो वोट है, इस देश का सबसे बड़ा आदमी जो है उस आदमी के बराबर हमारा वोट है। माने राजनीतिक रूप में तो हम उसके बराबर हैं, लेकिन सामाजिक और आर्थिक रूप में हम उसके बराबर नहीं है। भाई वो हमारे पास 100 रुपए कमाते हैं, 200 रुपए डेली कमाते हैं और वो 2000 करोड़ रुपए डेली कमाता है। ये तो आर्थिक बराबरी नहीं हो सकती, सामाजिक रूप में बराबर भी नहीं है। समाज में हमारे साथ देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि उधर बच्चों को नल में पानी पीने का भी अधिकार नहीं, लेकिन उनके बच्चे तो पानी पिला दें, उनके बच्चे फैक्ट्री खोलते हैं पानी वाले। तो इसका सिस्टम मतलब ये हो गया सामाजिक रूप से हम बराबर नहीं है इस देश के अंदर। तो सामाजिक और आर्थिक बराबरी को लाने के लिए बाबा साहब ने वार्निंग कही और कहा कि ये मेरा संविधान है, इस संविधान को आप पूरी तरह लागू कर देना, इस देश के अंदर सामाजिक आर्थिक बराबरी पूरी हो जाएगी, इस देश में ऊंच नीच की भावना खत्म हो जाएगी, इस देश में जातिवाद खत्म हो जाएगा, इस देश में गरीबी खत्म हो जाएगी, इस देश में भाईचारा व्याप्त हो जाएगा। ये बात बाबा साहब ने कही थी, लेकिन इन सरकारों ने आज तक कभी भी बाबा साहब के संविधान को लागू होने नहीं दिया। इसीलिए माननीय श्री कांशीराम साहब ने 14 अप्रैल 1984 को बाबा साहब के रुके हुए कार्य को, बाबा साहब के मिशन मूवमेंट को आगे ले जा करके और ये कहा, प्रण किया कि मैं
बहुजन समाज पार्टी के जरिए बाबा साहब के मूवमेंट को आगे लेकर जाऊंगा और इस देश के अंदर सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का जो आंदोलन है और उसको लेकर के आगे बढ़ूंगा। जिस दिन हम सत्ता में आएंगे इस देश में सामाजिक और आर्थिक आंदोलन चला कर रहेंगे साथियों। ये बात हमारे माननीय श्रीकांत श्रीराम साहब ने रखी है। और उसके बाद भी आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में मान्या बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री हुई नहीं और उत्तर प्रदेश के लोगों ने जी जान से काम किया। ऐसा नहीं है कि हमारी 50% कंपनी कमेटी बनी है 50% बाहेर